नमस्कार। सुप्रभात सर। अधुना सुप्रभातम न भविष्यति, शुभ संध्या भविष्यति। शुभ संध्या, सायंकाल है ना, तो गुड मॉर्निंग नहीं होगा, शुभ संध्या। सर क्या होगा? शुभ संध्या। ओके। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। प्रथमम्, अब स्व स्थाने अपने अपने स्थान पर आपको इसका अनुकरण करना है, जिससे क्या है कि आपका उच्चारण जो है वो थोड़ा शुद्ध हो सके। ठीक है। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते संस्कृतस्य यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। अस्तु, प्रारंभ कुर्मः। गत दिवसे कल हमने पढ़े थे कुछ माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, 14 जो होते हैं, आई उण रील रिक ए अंग ए औच हय वरट लण यम गणनम झबय घड़धस जब गड़दश खप छट थ चट तव कपय शस्सर हल। यहाँ तक कल हमने देखा था। तो ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इनमें भी थोड़ी वैज्ञानिकता है कि पहले स्वर आए हैं, उसके बाद जो हमारा वर्ग का अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य ह य व र ल, वो आए हैं। उसके बाद में वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है, जैसे क वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको ड़ बोलते हैं, क ख ग घ ड़। च वर्ग का अंतिम अक्षर होता है य, तो क्रम से य य म ग ण नम, ठीक है, पंचम अक्षर आया है। उसके बाद जो है वो झ भ, झ जो है वो चौथा अक्षर है, ग घ ढ ध, ये भी जो है वो वर्ग का चौथा अक्षर होता है, जैसे त वर्ग का ध होता है। ठीक है। कै वर्ग का जो है वो घ होता है, घ। उसी तरीके से क ख ग, ग जो है वो तीसरा अक्षर होता है ना, तो वो तीसरा अक्षर आया है, उसके बाद में फिर दूसरा आया है, फिर पहला अक्षर आया है। इस तरीके से फिर जो है वो ऊष्म वर्ण, जब हम उनको बोलेंगे तो हमारे मुख से कुछ उष्ण हवा निकलेगी, तो इसलिए उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। लास्ट में जो है वो ह यहाँ पर 2 बार आता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो समझेंगे आगे। तो इस तरीके से इस माहेश्वरी सूत्रों की वैज्ञानिकता है कि इनको क्रमशः किस तरीके से इन्होंने जचाया है। यहां तक सभी को स्पष्ट हो गया होगा। संस्कृत के अंदर 3 जो हैं वो लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसी तरीके से 3 जो हैं वो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तथैव त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। उसी तरीके से संस्कृत में प्रथम पुरुषः,
मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो शब्द रूप के बारे में आप जान गए होंगे, जो संज्ञा होती है उनके द्वारा शब्द रूप बनते हैं, वो आज हम देखेंगे। चलें आगे। तो प्रथम जो है पुल्लिंग हम प्रारंभ के अंदर लेंगे। इसमें इसको बहुवचन कर लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 21 प्रत्यय होते हैं, उनके द्वारा ये रूप बनता है रामः, रामौ, रामाः। वो ही प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगेंगे तो कैसे चलेंगे, नपुंसक लिंग में चलेंगे तो कैसे चलेंगे। एक आपको कल बताया था मैंने, कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं तो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त उनको करते हैं, उनके भी रूप हम देखेंगे। तो पहला जो शब्द है वो पुल्लिंग में राम शब्द को ज़्यादातर हम प्रयोग में लेते हैं, थोड़ा सरल भी है और उसके रूप कैसे चलते हैं तो एक बार आप देखेंगे। जैसे राम संज्ञा है ना, राम संज्ञा है, उस संज्ञा का उसको हम शब्द बनाएंगे प्रत्ययों के द्वारा। 21 प्रत्यय लगा। हाँ, 21 प्रत्ययों में क्रमशः वो प्रत्यय लगेंगे। वैसे संस्कृत में मैं आपको बता दूं, संस्कृत के लिए कहा जाता है कि अशब्द न प्रयुंजिता, मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए हमें। तो पद संज्ञा होती है एक, पाणिनि के उसमें पढ़ेंगे तो सुप प्रत्यय बोलते हैं, जो 21 होते हैं उनको। तो सुप प्रत्यय होते हैं 21, तिंग प्रत्यय होते हैं 18। ये आप लिख लीजिए, सुप प्रत्यय 21 और तिप प्रत्यय जो है वो 18 होते हैं। टिप टिप, सुप तिप। तो इनके द्वारा ही शब्दों का निर्माण हम करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथमम राम शब्दः अस्ति। तो मैंने आपको कल बताया था कि 7 विभक्तियां होती है, 3 वचन होते हैं। तो राम शब्द जो है वो कैसे चलेगा, तो रामः, रामौ, रामः प्रथमा, मतलब एक राम होगा तो उसके लिए रामः। राम नाम के 2 व्यक्ति हो तो उनके लिए हम 2 रामौ, और बहुवचन में बहुत सारे राम नाम के व्यक्ति हों तदा रामाः। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, एक बार सुनिए आप, फिर इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। द्वितीया विभक्ति भवति द्वितीया विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। ठीक है, इसको पीछे पीछे आप उच्चारण करिए एक बार। रामः, रामौ, रामः प्रथमा। रामः, रामो, रामः। हाँ, प्रथमा। रामम, रामौ, रामान द्वितीया। रामम, राम्यो, रामन। रामान। रामान द्वितीया। रामेण णकार होगा यहां पर। रामेण। हाँ, रामेण, रामाभ्याम, रामई तृतीया। रामेण, रामाभ्याम, राम्य, रामई, रामई। हाँ, तृतीया। तृतीया। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी। रामस्य, रामयोः, रामानां षष्ठी। रामस्य, रामयो, रामानां षष्ठी। रामे,
रामयोः रामेषु सप्तमी। रामे रामयो रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामः संबोधनम। हे राम हे रामो हे रामा संबोधन। ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं आएगा नीचे, बस प्रथमा का। तो इस तरीके से हम राम शब्द का उच्चारण जब करेंगे तो जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये शब्द रूप है। शब्द रूप मतलब कोई संज्ञा है, उसके बाद प्रत्यय लगे हैं और उनके बाद में ये बनेगा। ये स्पष्ट हुआ। अब आगे आता, हाँ आगे आता है एक सर्वनाम शब्द हम आज प्रयोग में लेंगे। तद शब्द है पुल्लिंग में। तद का मतलब होता है वह। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में ही सी, जो हमसे दूर हो, मतलब पास में नहीं होता, उसके लिए तद शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वह। तो उसका रूप जो है वो इस तरीके से चलेगा, सह तौ ते प्रथमा, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तेन ताभ्यां तेई तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मै ताभ्यां तेभ्य चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्य पंचमी, तस्य तयो तेषां षष्ठी, तस्य तयो तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयो तेषु संबोधन सप्तमी, तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। तो इसमें जो है वो संबोधन नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम में तो अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो ही संबोधन होता है। ठीक है, जैसे इसके साथ इसके वाक्य हम बनाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि सह कहां पर प्रयोग करेंगे, तौ कहां पर प्रयोग करेंगे, ते कहां पर प्रयोग करेंगे। तो ये जो है वो पुल्लिंग शब्द है, राम शब्द, और ये भी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, सर्वनाम। ठीक है, इनके फिर से तीनों में अलग अलग होंगे, पुल्लिंग में भी होंगे, हाँ। नपुंसकलिंग में भी होंगे। ये जो सर्वनाम है इनको 3 लिंगों में इनके रूप चलेंगे, वो आज हम कंप्लीट यहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया पुल्लिंग का, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। माइक ऑन करके बोले। क्योंकि आवाज नहीं आ रही, उनको बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो प्रथमा द्वितीया का मतलब पूछ रही हूँ। अच्छा, प्रथमा द्वितीया का मतलब ये है कि प्रथमा मतलब विभक्तियां हैं ये, कि कर्ता ने कर्म को करण से कैसे, तो विभक्तियों के अनुसार यहां पर रूप चलेंगे। तो 7 विभक्तियां आपको बताई है, वो 7 विभक्तियां इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। ठीक है, ठीक है भारती। यस सर। हाँ, अब ये तो हुआ हमारा पुल्लिंग का। ऐसे सर सब में याद रखने पड़ेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। क्या ये जो भी शब्द हैं, शब्दों को एक बार हमारे अभ्यास में आ जाएगा तो हम इसका ज़्यादा प्रयोग कर सकेंगे। एक बार याद थोड़ा करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, इनके कोई नियम नहीं है ऐसे? नियम तो वो प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, फिर प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो हमें तो कोर्ट में पता चल क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आपने विभक्ति पूछी थी प्रथमा द्वितीया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो विभक्तियों में विभक्त होता है। 7 विभक्तियां होती है, जैसे कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
कर्म के लिए द्वितीया का। तो ये विभक्तियां हैं। इसके अनुसार वाक्य जब बनाएंगे तो समझ में थोड़ा सा और आएगा आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो हमने बात की थी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लिंग 3 प्रकार के बताए थे आपको। दूसरा जो हमारा आता है स्त्रीलिंग, तो उसमें कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में चलेंगे। जैसे लता शब्द है, लता हो गया, महिला हो गया, रमा हो गया, सीता हो गया, बहुत सारे नाम हैं जो आपको एक रूप अगर आप याद कर लेंगे तो अन्य सभी उसी के सादृश चलेंगे। तो ये एक सरलता है, साम्यता है कि हम अनेक रूप बना सकते हैं। ठीक है, एक परिचय रूप में आपको एक यहां पर बताया जा रहा है। तो लता जो शब्द है वो ही राम के अनुसार उसमें विभक्तियां होगी, 21 प्रत्यय होंगे। तो जैसे लता, लते, लताह, मतलब एक प्रश्न है, लता नाम की एक बालिका है, 2 होगी तो उसके लिए लते, 3 होगी तो लताह। ठीक है, तो एक बार आप पीछे पीछे इसका अनुवर्तन करें, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे लता, लते, लताह प्रथमा, लता, लते, लताः प्रथमा, लताम, लते, लताह द्वितीया, लताम, लते, लताः तृतीया, द्वितीया, द्वितीया, द्वितीया। लतया, लताभ्याम, लताभिः तृतीया, लतया, लताभ्याम, लताभिः तृतीया, हाँ। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः चतुर्थी, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः पंचमी, लताया, लताभ्याम, लताभ्यः पंचमी, लतायाः, लतयोः, लतानां षष्ठी, लताया, लतये, लतानां षष्ठी, लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी, लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी, हे लते, हे लते, हे लताः संबोधनम, हे लते, हे लते, हे लताः संबोधन। तो लता जो है यहां पर नाम है। जैसे यहां पर, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर इसमें 21 प्रत्यय कहाँ है? 21 प्रत्यय जो हैं वो, जैसे लता है ना, लता के अंदर एक सु प्रत्यय लगा है। ठीक है, वो ये शब्द सिद्ध हो गया है, उसके अंदर जो है वो सु है इसमें, और सु औ जश ये प्रत्यय हैं। तो ये जो है वो प्रक्रिया के द्वारा, मतलब शब्द कैसे बना उसमें हमें थोड़ा में आएगा। ये थोड़ा 21 प्रत्यय इस तरीके से अलग अलग हैं। जैसे एक पाणिनि का सूत्र है, सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस गेभ्याम बेस, इस तरीके से एक 21 प्रत्ययों का नाम एक साथ लिया गया है। ठीक है, सर ये अभी तो नहीं है ना, इस वर्ड में भी अलग से लगेंगे? नहीं नहीं, अभी इसमें ये जो लगा हुआ है इसमें लता, ये शब्द बन गया है आप। ठीक है, तो सर इसमें अभी तो कोई प्रत्यय नहीं है ना? अभी ये जो लता है ना, इसका हम शब्द रूप चला रहे हैं अभी, तो इसके अंदर अभी वर्तमान में ये है लता, सु, सु लगा हुआ है। देखो ऐसा होता है कि कुछ सूत्र होते हैं उनके द्वारा इनका लोप भी होता है, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन हमें अभी प्रथम स्तर पर ये देखना है कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में चलते हैं, कौन से जो है वो स्त्रीलिंग में चलते हैं। ठीक है, एक दो शब्द हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि
कहाँ कौन सा प्रत्यय होगा ये मैं भी आपको थोड़ा और बता दूंगा डिटेल से, ठीक है। तो लता शब्द के अलावा और कौन कौन से शब्द जो इसमें स्त्रीलिंग में चलते हैं? शब्द के अनुसार जो है वो महिला शब्द है। जैसे किसी का नाम जैसे गीता नाम है किसी का, तो गीता का गीता, सीता, रमा, ये इसी के अनुसार चलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस मैं बताऊंगा वहाँ चेंज करना होगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर जैसे पठित में एक प्रत्यय है, बोलिए दोबारा से, आपकी आवाज़ सही सर नहीं। जैसे पठित है तो उसमें एक प्रत्यय लगता है। पठितः, पठिता है ना, हाँ, वहाँ पर क्ता प्रत्यय होता है, क्ता प्रत्यय, कै और क्ता प्रत्यय होता है। ओके। जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो त प्रत्यय होता है, कै और त, ये आगे प्रक्रिया में आएगा, थोड़ा प्रौढ़ स्तर का है, अभी हम प्रारंभ में ही संभाषण को थोड़ा सीख रहे हैं, तो मुझे बता देना आप जो भी जैसे भी हो, है ना। ये समझ में आया। लता जो शब्द है वो आकारांत के अंदर चलेगा, ये इसी के अंदर लगा हुआ है, सु और प्रत्यय इत्यादि जितने भी हैं, ठीक है। और सर इसमें भी तद शब्द भी चलेगी, स्त्रीलिंग में भी? तद शब्द है वो तीनों लिंगों में चलता है, मतलब ये सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम है, पुल्लिंग के लिए कैसे प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के कैसे लिए प्रयोग होगा, नपुंसक लिंग में भी कैसे प्रयोग होगा, ये भी देखना है आपको, ठीक है। तो तद शब्द हमने पहले पढ़ा, तद का मतलब होता है वह। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बड़ा है तो उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग होता है, हमसे अनुज है, छोटा है, उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरीके से पुल्लिंग में अगर तद शब्द का प्रयोग करेंगे तो सह छात्रः, वह छात्र है। अगर लड़की है वहां पर तो हम कहेंगे सा छात्रा, ठीक है, ठीक है। तो तद जो शब्द है उसके रूप इस तरीके से चलेंगे, जैसे सा ते ताह, ठीक है, मतलब वह वे दोनों वे सब, ठीक है। और इसका जो मूल शब्द है वो रहेगा तद, मतलब मूल जो है वो तद रहेगा, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, ताम ते ताह, बोलिए एक बार, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभी, तया ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम्, तस्याः तयो तासाम, तस्यां तयो तासु, तस्याम तयो तासु। तासु। ये स्पष्ट हुआ। जो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो इनका हम प्रयोग करेंगे वाक्य के अंदर, ठीक है। यस सर। भारती जी आपको भी समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद आता है तीसरा लिंग, मैंने आपको बताया था नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग में कुछ शब्द है, जैसे फल जो शब्द है, शब्द है, पत्र शब्द है, और जैसे युतकम जो है, ये जो इसको युतकम कहते हैं, जो शर्ट जो होती है उसको युतकम कहते हैं, ठीक है। और व्यजनम जो पंखा होता है उसको व्यजनम कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो नपुंसक लिंग के अंदर चलेंगे, मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा। तो कुछ शब्द हैं
तो उसका एक प्रतिनिधि रूप में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। सर शर्ट को युतकम संस्कृत में कहते हैं शुद्ध हिंदी में? युतकम संस्कृत में कहते हैं। ओके सर। ठीक है। तो फल शब्द है, फल नपुंसक लिंग में, उसका रूप चलेगा फलम फले फलानि। फलम फले फलानि। फलम फले फलानि द्वितीया। फलम फले फलानि द्वितीया। फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया। फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी। फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी। फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी। फले फलयोः फलेषु सप्तमी। फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फलम हे फले हे फलानि। हे फलम हे फले हे फलानि संबोधन। तो ये जो है नपुंसक लिंग में जो शब्द आएंगे, जैसे पत्रम, व्यजनम इत्यादि जो हैं, वनम, उद्यानम, ये कुछ शब्द हैं जो हम प्रयोग में लेंगे, तो उसका रूप जो है वो इस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है। ये जो है वो फल जो है वो संज्ञा है। ठीक है। जैसे जितने भी फल हैं, जैसे आम्र फलम, कदली फलम, तो उनके नाम के आगे आप फल फल लगा दीजिए तो वो फल बन जाएंगे सभी। ठीक है। सर अमृत फलम के बाद आपने कौन सा बोला है? कदली फलम। केला जो होता है उसको कदली फलम बोलते हैं। ठीक। अब दूसरा जो है वो तद शब्द है, वह मतलब हमसे दूर है ना, फल पेड़ पे लटका हुआ है, तो उसके लिए हम हमसे दूर है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तद शब्द है, तो उसके जो रूप हैं वो चलेंगे तत् ते तानि प्रथमा। तत् ते तानि प्रथमा। तत् ते तानि द्वितीया। तत् ते तानि द्वितीया। तेन ताभ्याम तैः तृतीया। तेन ताभ्याम तेयि तृतीया। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी। तस्य तयो तेषां षष्ठी। तस्य तयो तेषां षष्ठी। तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी। ये समझ में आया? यहाँ तक तीन शब्द हमने पढ़े, तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्दों के कुछ हमने शब्द रूप बनाए। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? यस सर। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धीरे धीरे जो है वो किंचित किंचित अहम संस्कृते वदिष्यामि, कुछ कुछ मैं जो है वो संस्कृत में भी बोलूँगा अब। ठीक है। तो ये जो है वो शब्द रूप हैं, यहाँ तक हमने समझा। सर सर्वनाम थोड़ी होंगे, मतलब जो तत् शब्द है ये चेंज थोड़ी होंगे। ये चेंज नहीं होंगे, ये संज्ञा के साथ चेंज नहीं होंगे। ये संज्ञा के साथ, जैसे हमने राम की जगह गणेश ले लिया तो तत् शब्द वही रहेंगे। तद शब्द वो ही रहेगा। चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे पुल्लिंग के लिए हो, नपुंसक हाँ। के लिए हो। जैसे हमने इकारांत ले लिया, लता की जगह हमने नदी ले लिया, वह नदी है, तो एक स्त्रीलिंग में आ गया ना, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सा नदी। ठीक है। तो स्त्रीलिंग वाले तत् शब्द अपन यूज करेंगे। हाँ। और जो नपुंसक लिंग है तो उसके लिए हम
नपुंसक लिंग वाले जो तद शब्द है उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक जो है यहां पर समझिए आप, उच्चारण स्थान होते हैं। कोई भी जो हम उच्चारित करते हैं तो उसके लिए एक 7 सूत्र उन्होंने बताए हैं पाणिनि जी ने। तो जैसे पहला सूत्र है, एक मिनट, सूत्र मतलब नियम। हाँ, शॉर्ट रूप में उन्होंने बताया है कि 14 जो माहेश्वरी सूत्र बताए हैं ना, उनको सूत्र में बता के अब कि उनका उच्चारण कहाँ से होगा। जो भी स्वर दिया आपको, कोई भी वर्ण दिया, अक्षर दिया, उसका उच्चारण हम कहाँ से करेंगे। जैसे आप क्या बोलते हैं तो क जो है वो यहाँ से ही हमारी ध्वनि आती है, कंठ से ही आती है। ठीक है, क, ख जो है वो कंठ से ही आएगा। ग, घ, ङ, ये जो है वो कंठ और नासिका से ही आएगा। तो ये जो है वो 7-8 सूत्र हैं, वो एक बार आप थोड़ा समझ लें तो उससे विसर्ग का उच्चारण हमें कहाँ से करना है ये भी आपको थोड़ा पता चलेगा। विसर्ग मतलब विसर्ग जो इस तरीके से आता है ना, राम, हाँ, विसर्ग जो पीछे लगता ये इनको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र है, जैसे ये ही लिख लें आप, अय हो गया और अकूह, अकू, एक मिनट, ख, क, ख, ग, घ, इनके नीचे तो ये हलंत है ना। हाँ, हलंत है। ये हलंत जो है वो इसलिए दिए गए हैं कि इनका स्वर जो है वो उच्चारण के लिए ही हमारा प्रयोग करते हैं हम, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, और एक होता है ह, अकूह, और एक ये आपको देखा होगा संस्कृत में ये 2 डॉट डॉट आपको दिखाई देते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो होता है, वो सर ण के आगे वो बिंदी है, बिंदी लगा के ण के आगे, ण के आगे बिंदी कहाँ, घ हलंत के आगे द लिखा है जो, ह है, हकार है। नहीं आपने साइड में 2 डॉट लगा, ये एक डॉट लगा रहा है। अच्छा, ये क्या, ये ऐसे ही है, ये विसर्ग है 2। जैसे ये इसके बाद लगा दिया ना कंठ, ह, तो ये आपको दिख जाए जहां भी, जिस भी, जैसे राम ह मैंने बोला तो उसके इस इनका जैसे अ से हम आ भी लेंगे। ठीक है, यहां पर अकूह विसर्जनिया नाम कंठ, तो अ हो गया, क हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ङ हो गया और ह हो गया और विसर्ग हो गया। तो आप अगर जब उच्चारण करेंगे इसका, जैसे क का उच्चारण करिए, आप क का उच्चारण करिए वहां से ऑनलाइन, क, क बोलिए, क। क, क, भारती जी आप भी बोलिए क, क। तो जैसे ये पूरी जो वर्णमाला है, अ जैसे बोला अ, क, ख, ग, घ, ङ और ह, तो हमारी जो जिह्वा वो कहीं स्पर्श नहीं करती है मुख के अंदर। तो पाणिनि जी ने ये एक वैज्ञानिकता है उच्चारण स्थान की, जो वर्ण जहां से बता दिया उसकी वहीं से जो है वो उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे कंठ, ये इस तरीके से ध्वनि आएगी। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अ, क, ख, ग, घ, ङ और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। फिर आता है दूसरा, ई आ गया। ई से जो दीर्घ इकार होता है उसका भी उच्चारण इसी से होगा। तो इचु यसानाम तालु, तो ई च
छ ज झ य इचु यशानम तालु और य दोनों को ये बोलेंगे, किसको? य और उससे जो पहले य, य य, य य, ठीक है। तो इनका स्थान होता है तालु, तालु। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो ये च छ ज झ य और य है, ये आवाज भी तो कंठ से ही निकल रही है। कंठ से निकल रही है, लेकिन हमारी जो जिह्वा है ना वो तालु को स्पर्श करेगी, ठीक है। हमारी जिह्वा, जैसे हमने क्या बोला था वैसे हम च नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका जो मुख है, ई जैसे आपने बोला, ई जैसे ही बोला तो हमारे जो दांत है ना, दांत के ऊपर थोड़ा खुरदरा भाग है, जैसे ई बोला तो हमारी जिह्वा वहां पर थोड़ा सा स्पर्श करेगी। च बोला आपने, च, वहीं जाकर जिह्वा जो है वो स्पर्श करती है। च बोलिए, छ बोलिए, ज बोलिए, झ बोलिए, य बोलिए और य बोलिए, यकार जो है वो, तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो जहां जिह्वा स्पर्श करती है उसको हम कहेंगे तालु, ठीक है। ओके सर। और जिसका उच्चारण जो अशुद्ध होता है ना वो इसी कारण से होता है, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है संस्कृत के अंदर, ठीक है। अगर आपको एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा अंतिम में, तो उसमें कैसे अर्थ परिवर्तन होता है संस्कृत में वो भी देखिए आप, ठीक है। तीसरा आता है इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा। री देखा होगा आपने, जैसे ट देखा होगा, ट ऋतु रसाणाम, ट ठ ड ढ ण, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको हम बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो रिकार जो है, री जैसे ही आप बोलेंगे तो जहां तालु था उससे थोड़ा सा ऊपर आपकी जिह्वा जो वो स्पर्श करेगी। जैसे आप बोलो ट बोलोगे तो हमारा जो दांतों का खुरदरा भाग है उससे ऊपर कुछ इस तरीके से प्याले नुमा आकृति जो होती है, चम्मच को इस तरीके से हम करते हैं, तो जो चम्मच में आकृति जो बनी हुई होती है उस तरीके से एक हमारी जिह्वा वहां पर जाकर स्पर्श करती है। तो ट ठ ड ढ ण, तो ये जो उच्चारण करेंगे उस स्थान को मूर्धा कहा जाता है, मुर्दा नहीं मूर्धा, ठीक है। सर पर री तो नीचे से आ रहा है, उसमें तो जगवा ऊपर नहीं जा रही। नहीं, री थोड़ा सा स्पर्श करेगी वहां पर, री 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 वहीं से बोलेंगे तो अच्छा उसका उच्चारण जो है वो स्पष्ट उच्चारण वहीं से होगा, ठीक है। ओके सर। चौथा जो है आता है ऋतु लसानम दंता। री जैसे आपने बोला, री ता था द ध, ये इसको थोड़ा सा ध और न, तो ऋतु लसानम दंता, ठीक है। तो जैसे आपने बोला री, एक आपने बोला री,
री जैसे ही बोला तो आपका मूर्धा पे जिह्वा जो स्पर्श करेगी, और ली जो है, ली जैसे ही बोलोगे तो आपकी जो जिह्वा है ना वो आपको खुद को ही पता चलेगी ये चीज। ली जिह्वा जो है वो हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है। त जैसे हमने बोला त, थ, द, ध, न, और ये जो है वो दांत हमारी जिह्वा जो है वो स्पर्श करेगी। तो ये जो हमारी जिह्वा के कुछ उच्चारण जहां जहां स्पर्श करेगी उस उच्चारण का वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने बताया किस तरीके से उच्चारण होता है। आगे चले। हरिओम। भारती सैनी जी। सर फोर्थ वाला फिर से बताना। फोर्थ वाला है ना, ली त ऋतु लशानम दंता। तो जो ली जो है तय वर्ग को हम बोलेंगे त, थ, द, ध, न। तो ये हमारी जो जिह्वा है ना वो दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए उनको दंताह कहा जाता है। ऋतु लशानाम दंता, इनका उच्चारण स्थान जो है वो दांतों से, मतलब हमारी जिह्वा जहां जहां स्पर्श करेगी उस स्थान का नाम जो है वो उन्होंने बताया है। ठीक है भारत? यस सर। आगे चले। यस सर। पांचवा आता है ऋतु लशाना दंता, और ऊ आ गया। ऊ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठौ। ठीक है, तो उपदमान्या नाम ओष्ठौ। तो जैसे ऊ, जैसे हमने बोला ऊ, तो हमारे ओष्ठ हैं उनका थोड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। प जैसे आप बोलेंगे प, फ, ब, भ, म, तो इनका उच्चारण जो है वो हम बिना ओष्ठों के नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जगह आती है, वैसे कोई कवि हुए हैं तो युद्ध के कारण नीचे मतलब एक होठ कट गया था, तो उनके पूरे काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जो होठ से उच्चारित तो होने वाले हों। तो ये एक वैज्ञानिकता है इस चीज की। यहां तक समझ में आया औष्ठव वाला? सर ओष्ठव वाला आप एक बार वापस बता सकते हैं प्लीज? हाँ, जो ऊ जो है, ऊ का उच्चारण, प का उच्चारण, फ का उच्चारण, ब का उच्चारण, भ का उच्चारण, मै का उच्चारण, ये ओष्ठ स्थान जो है, जैसे हमारे जो औष्ठ है इनके द्वारा ही इसका उच्चारण होता है। जैसे आप देखो, बोलो प जैसे ही बोलोगे तो आपके जो जिह्वा है वो वहां पर प ध्वनि एक आती है अलग से, तो इसको ओष्ठ स्थान बताया गया। ठीक है सर जो आप कवि वाला कह रहे थे वो? अच्छा, कवि वाला। कवि वाला ऐसा है कि एक संस्कृत में एक कवि हुए हैं, तो कवियों का कार्य होता है वर्णन करना, कविताएं लिखना। तो एक काव्य उन्होंने लिखा, नाम तो अभी स्मरण नहीं है, जैसे शिशुपाल वध है या ऐसा कुछ नाम है। तो युद्ध क्षेत्र में किसी राजा का वर्णन कर रहे थे, तो उसके होठ कट गया, मतलब तो जब होठ कट गया तो संवाद बुलवाए जाते हैं काव्य के एक उस पात्र से। तो उसमें पूरे पात्र में होठ उसका कटा हुआ था, तो प वर्ण से उच्चारण होने वाले जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, उनका उच्चारण उन्होंने नहीं करवाया, मतलब पूरे काव्य में। ऐसी एक कहानी मिलती है। ठीक है, छठा जो आता है उपदमान्या नाम ओष्ठौ यम गणना नाम नासिका। तो
म ङ। सर ये तो ऊपर भी आ गया। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। यम गणना नाम न, नासिका। तो ये हमारी नासिका है ये। और इनका जो उच्चारण है ना, यम गणना नाम नासिका, य म ङ, जैसे ङ ण न। तो एक मतलब जो उच्चारण स्थान पहले बताए वो तो है ही है, एक नाक नासिका से भी कुछ ध्वनि आती है, तो दोनों का मिश्रित तो होता है, इसलिए इनको इनका नासिका उच्चारण स्थान भी माना जाता है। ठीक है, एक बार उच्चारण करें आप, जैसे न्य म मैं को ऐसे बोले म ङ ङ ण और न न को मतलब नासिका से उच्चारण आएगा। दिक्कत अपने को यहाँ आती है क्योंकि हिंदी में इसको हमने ड़ पढ़ा है, ड़ पढ़ा है, तो ड़ जो नहीं होता, जैसे सड़क हम बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर इसको ङ बोला जाता है। जैसे गंगा अनुसार जो होता है गंगा, हाँ गंगा। ठीक है सर, हाँ सर फर्स्ट वाला फिर से प्रोनाउंस करना प्लीज। सर सिक्स्थ का फर्स्ट। या या ओके सर। इचु यशानाम तालु जो है, तो हमारी जो जिह्वा है वो वहां पर भी लगेगी, नासिका से भी लगेगी, तो या। ठीक है, म तो हमारे होठों से भी, उपदमान्या नाम ओष्ठो आपका जो बताया था, तो होठों से भी और नासिका से भी ध्वनि आएगी कुछ। ङ जो है वो जैसे आप बोलो क ख ग घ ङ, तो हमारी जो जिह्वा है वो कहीं पर स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, ण और न तो हम हिंदी में भी इसी तरीके से उच्चारण इसको करते हैं। ठीक है, और एक सातवां आता है ए दो तो ए एक वकार आता है, वह नहीं आया ना इसमें, वह पूरे में वह नहीं आया, वह आया है क्या, वह वकार, कहीं पर भी देख लो आप, श भी नहीं आया। ठीक है, वो भी आएगा। इचु यशानाम तालु बताया ना आपको, अच्छा इचु यशानाम तालु, स भी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए, इसमें तो ये वाला स लिखिए तालु में, और इसमें जो है वो ये वाला स लिखिए, और ऋतु लशानाम दंता, इसमें थोड़ा सा आप ये वाला लिख लीजिए। आपने अच्छा कार्य किया याद दिलवाकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसमें एक बार चेंज कर लीजिए आप, जो हम शिव वाला स बोलते हैं ना, उसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है, तो हमारी जिह्वा जो है वो शिव, इस तरीके से बोला जाएगा इसको, शिव श बोला जाएगा। ठीक है, मुर्दा है तो जैसे हम ट बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा भी वो है जो वो वहां जाएगी, तो श। ठीक है, और इसका जो है वो स, दांतों को जैसे मेरा नाम जो भी है, जैसे सविन है, तो ये वाला सविन है, तो ये एक हमारे उच्चारण शुद्धति के लिए, शुद्धता के लिए लिख लिया आपने। ये दोनों हलंत नहीं आएगा, हलंत आएगा सभी में, इसमें भी हलंत आएगा सर ह के नीचे, हाँ है भी हलंत आएगा, व्यंजन जितने भी है वो हलंत वाले रहेंगे। ठीक है,
अब वकार जो है ना वह जो है वो नहीं आया ऊपर, तो वकार जो है वो वह को हम बोलते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बोलते हैं उसको, ऐसे भी लिखते हैं दंतोष्ठ। दांत और औष्ठ से बोला जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना व, तो हमारी जिह्वा लेश मात्र मतलब बहुत कम जो है वो दांतों के भी स्पर्श करेगी और औष्ठ से भी उसको बोला जाएगा। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? ये हमारे उच्चारण स्थान रहेंगे। एक और आता है 8वां, ए दो तो ओ दो तो ए दो तो कंठ तालु। ये देखना पड़ेगा एक बार, थोड़ा विस्मरण हो गया है। तो एक बार ये सातों का मैं आपको बता देता हूं कि अ जो है वो कंठ से बोला जाएगा, कै वर्ग पूरा जो है वो कंठ से बोला जाएगा, ह जो है वो कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ई। ठीक है, तो ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, और ऋतु लसानाम दंता, और उपदमानिया नाम औष्ठौ, यमगणना नाम नासिका। ए दो तो कंठ तालु है शायद, ऐसे कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ए दो तो कंठ तालु, वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए दो तो ए और औ जो है, औ जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। और एक और आता है कंठोष्टम, वो भी जिसे आई औ कंठोष्ठ, कंठ तालु, ए ओ। ये मैं आपको देख के बताऊंगा, थोड़ा गलत बताने से तो क्या अर्थ रहेगा। ठीक है, ये 7 आपको ध्यान रखने, 2 रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बोल रहे हैं आप? सर लघु और दीर्घ का क्या अर्थ होता है? हाँ, लघु और दीर्घ का यहीं पे बता दो इसको। लघु का मतलब होता है जैसे अ जो है ना, अच्छा, जैसे अ है। एक चीज और आप यहां पर समझें, जैसे कि वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो 3 तरीके से हम उसको उच्चारण करते हैं। मतलब जो भी स्वर होगा, व्यंजन होगा, जो भी है, लेकिन व्यंजनों में तो स्वर होते हैं। मूलतः स्वरों को हम 3 प्रकार से विभक्त करते हैं। वो 3 क्या हैं? उच्चारण के हिसाब से हैं ये। एक तो होता है उद्दात, उद्दात होता है, उद्दात, उद्दात, उद्दात। एक होता है अनुदात, और एक होता है स्वरित। इसका कैसे प्रयोग हमें पता चलेगा? तो नहीं, उद्दात अनुदात नहीं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताना है ना आपको, तो इसका प्रयोग आगे आएगा।
उच्चारण की दृष्टि से 3 माना जाता है। कौन कौन सा? अच्छा, इसको ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः। ठीक है, इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। आपने पूछा कि ह्रस्व कौन सा है? ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः। तो जैसे हमने बोला अ, इसमें कितना समय लगा हमें? बहुत कम समय लगा। जैसे अ मैंने बोला, ई मैंने बोला, ऊ मैंने बोला और री मैंने बोला। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आ जैसे ही बोला, लेकिन फिर मैंने बोला आ, तो अ जो बोला तो उसमें कितना समय लगा? जैसे अ और आ, कुछ समय ज्यादा लगा। यस सर। हाँ, तो आ हो गया, ई हो गया, ई, ऊ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हमें पढ़ाया ही जाता है कि ये छोटी ई, ये बड़ी ई, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो उच्चारण में हमें डिफरेंस दिखाना होता है। अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, ये हुआ दीर्घ। और प्लुत का क्या कहा? आपका बीच में नेटवर्क जा रहा है। तो ये जो है जो दीर्घ कहलाएंगे, और भी हैं इसमें, आगे और भी आएंगे। तो ये हुए दीर्घ। और फिर आता है, जैसे आ के आगे आपने देखा होगा कभी भी, ये वैदिक प्रयोग होता है। इस तरीके से 3 लिखा हुआ आपको मिलता है। जैसे ई है, उसके आगे 3 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको डिफरेंस, मतलब इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है? तो जैसे अ बोला, अ, आ, और भी दीर्घ। जो संगीत में हम प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, जो सुर वगैरह लगाते हैं, तो वैदिक में प्रयोग होता है। या ज़्यादा कोई दूर हो तो उसको हम दूर से आवाज़ लगाते हैं, तो वहाँ पर प्लुत का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आया? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। समझ में आया आपको? यस। ठीक है, तो आगे चलें। अब यस सर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब एक शब्द और आता है आपके लिए, मतलब पुल्लिंग में हम प्रयोग उसको कहते हैं कि जैसे आप अध्यापक हैं, आप बैठिए, आप आइए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए एक सर्वनाम शब्द ही है, शब्द है, उसका प्रयोग हम करते हैं। तो उससे पहले एक बार आप धातु भी समझ ले, तो धातु से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये धातु जो है वो होती क्या है। तो क्रिया, तो कल हमने देखा था लट लकार जो होता है तो वो प्रारंभ जब करते हैं, जैसे वह जाता है, वह देखता है, तो उसी तरीके से पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठाव, पठामः। तो ये जो है वो प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो जैसे मैंने बताया आपको राम, राम शब्द बताया, कोई भी संज्ञा बताई, तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 पुरुष होते हैं। पुरुषः, 3 पुरुष होते हैं पुरुषः।
ठीक है। तो 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, पुरुषः, यहां पर भी पुरुषः आएगा। तो जैसे प्रथम पुरुष में कौन आएंगे, जैसे संज्ञा नाम आ गया किसी का, लता, राम, मतलब हमसे जो भिन्न है वो आएगा। एक कल आपको बताया था, युष्मद शब्द बताया था मैंने, अहम शब्द बताया था, अस्मद शब्द और युष्मद शब्द। तो युष्मद शब्द जो है वो यहां पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जो मध्यम पुरुष होता है, जैसे हमसे कोई छोटा है तो त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारे खुद के लिए होता है उत्तम पुरुष। तो जैसे अस्मद शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो अस्मद शब्द कल आपको बताया था ना, अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अभ्यम, अवाभ्यम, अस्माभि, इस तरीके से। और इसमें जो है वो कोई भी संज्ञा नाम, जैसे राम हम ले लेंगे, राम, राम इत्यादि जो भी हैं वो आ जाएंगे। सह भी, सर्वनाम शब्द भी इसमें आ जाएंगे। ये स्पष्ट हुआ यहां तक? मध्यम पुरुष का बताना। मध्यम पुरुष का युष्मद शब्द होता है, युष्मद। तो जैसे हमसे कोई छोटा होता है जिसको हम आदर नहीं देना चाहें, तो उसमें युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे त्वम, हाँ त्वम। तो युष्मद जो शब्द है उसके रूप चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम एक व्यक्ति के लिए त्वम, युवाम मतलब 2 व्यक्तियों के लिए तुम दोनों, और तुम शब्द, तो यूयम शब्द का प्रयोग होता है। तो अब यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे वाक्य की प्रक्रिया में जब हम आते हैं, तो ये क्रिया हमें बताई और वहां पर हमें बताया कि कर्ता हमें बताया, मतलब संज्ञा हमें बताई नाम। तो जो वचन है उसी में उसी क्रिया का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे? पठती है ना, यहां पर एक वचन में है, राम शब्द का एक वचन में क्या बनता है? रामः। तो रामः पठति, 2 राम है, रामौ, तो उसके लिए यहां पर द्विवचन में क्या धातु दी हुई है? पठतः, ठीक है। कंठ से उच्चारण इसको हम करेंगे। और बहुत सारे राम नाम के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हम जब वाक्य बनाएंगे तो रामाः पठन्ति, ठीक है। स्पष्ट हुआ? यह प्रथम पुरुष का होगा वाक्य, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। तो रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति, ये वाक्य बन गया है। ये स्पष्ट हुआ? थोड़ा और भी इसको आगे विश्लेषण हम करेंगे तो समझ में आपको आएगा। यस सर। ये हमें आपको यहाँ पर ये बताया कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम मैथ के अंदर रखते हैं ना कि इस सूत्र से ये जो सवाल होगा, उसी तरीके से हमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कठिन नहीं है, ठीक। मध्यम पुरुष है तो त्वम के लिए पठसि, युवाम के लिए पठतः और यूयम के लिए पठथ का प्रयोग हम करेंगे। और अस्मद शब्द है उत्तम पुरुष के लिए, तो वहां पर जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। आपसे पूछा किसी ने कि भवान किम करोति या भवती किम करोति, तो आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसके आगे पठ जैसे लगाया ना, जैसे लिख, लिख धातु से हम करेंगे तो अहम लिखामि, ठीक है। अहम, आपने क्वेश्चन बोला था, इसका मतलब क्या होता है? किसका? अभी जो आपने क्वेश्चन बोला था ना, भगवती, हाँ वो भी मैं बताऊंगा, अभी ये आगे वाला वो ही है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए जैसे अहम शब्द, अस्मद शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो अहम पठामि। आवाम 2 व्यक्ति हो तो पास पास में हो तो आवाम पठावह, वयम पठामह। तो ये हमने
ये देखा प्रथमा विभक्ति है उसका ये होगा वाक्य। ठीक है, यस सर। अब यस सर। हाँ, आगे का जो आपका प्रश्न था कि मैंने बोला भवान या मैंने बोला भवती, तो उसको भी आप समझें कि जैसे आपको हिंदी में जैसे मैं आपको बोला हूं कि जैसे आपको कोई व्यक्ति है, मतलब जैसे हम अपने पिताजी को बोलते हैं आपको, और अपनी माताजी को भी बोलते हैं आपको, ये बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में कुछ शब्द हैं भवान, उसका प्रयोग होता है आपके लिए, तो उसके भी रूप जो है वो इस तरीके से चलेंगे। और स्त्रीलिंग में भवत शब्द है, मतलब दोनों का भवत शब्द होता है जो इस आप अर्थ में प्रयोग होता है, तो भवती ये प्रयोग होता है। तो एक बार पहले पुल्लिंग का देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसको हम कहें कि जैसे आप कब आए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, तो इत्यादि के लिए भवत शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसका रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। ये सर सर्वनाम शब्द ही है हाँ, है ना? सर्वनाम शब्द है। राम की जगह यूज कर। हाँ, राम की जगह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः तृतीया, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः पंचमी, वो चतुर्थी, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः पंचमी। आप इसको बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा साथ में। और भवतः, भवतोः, भवतां षष्ठी, भवति, भवतोः, भवत्सु जो है वो सप्तमी। इसमें संबोधन नहीं होगा। ठीक है, भगवान हम संबोधन ही उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो भवत शब्द है, पुल्लिंग में इस तरीके से चलेगा। ये तो हुआ जैसे हमारा कोई भाई है, उसको हमने कहा कि आप जो है वो मेरा लेखन का कार्य कर दीजिए, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, भवान। ठीक है, दो जने हो तो भवंतो, भवन्तौ, और बहुवचन हो भवंत, भवन्तः। हम बैठे हों कहीं मित्र मंडली में और भवन्तः आगच्छन्तु वयम किंचित चर्चां कुर्मः, कुछ पढ़ेंगे हम, कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ये हुआ। अब भवत शब्द का स्त्रीलिंग, जैसे दो छात्राएं यहां पर उपस्थित हैं, तो स्त्रीलिंग में हम भवत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो भवति, भवत्यौ, भवत्यः, इस तरीके से भवत्यः आएगा। अच्छा, इसको काट दीजिए ना, भवत्यः। ठीक है, भवतीम, भवत्यौ, भवती। ठीक है, भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भ्या नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा। भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीभ्यः, नहीं भवती नाम आएगा यहां पर भी, इसको भी भवती नाम। ठीक है, भवती नाम, भवती, भवतोः, भवत्सु, भवत्सु आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्त्रीलिंग में इसको हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भवत्याः नाम किम, तो भवत्याः नाम मतलब आपका नाम क्या है, तो यहां से मैंने इसको उठाया है। संबंध, मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, तो षष्ठी से मैंने यहां पर आपको पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो नाम का और आपका संबंध है ना। जैसे आपको इंग्लिश में कैसे कोई पूछता है कि आपका नाम, जैसे
इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आपका What is your name? वट इज यूर नेम। तो उसी तरीके से संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं कि भवत्याह नाम किम। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, थोड़ा आप इसको पढ़ के आएँ तो आगे ये हमारे प्रयोग में आएंगे, तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा किस तरीके से इसको और आगे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर आपने भवत्याह ही क्यों लिया है? भवत्याह मतलब संबंध के अर्थ में मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आपका नाम क्या है, तो आप पर आपने षष्ठी में से क्यों लिया है? षष्ठी में से इसीलिए लिया है कि बाकी जो कारक है ना उनका एक अलग अलग अर्थ है, तो संबंध अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है, एक ऐसा सूत्र आता है। ठीक है, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे और इसी के साथ में एक श्लोक हो जाए अंतिम। ये शांति मंत्र है। ठीक है, तो अपने अपने स्थान पर आप बैठें और इसका पीछे पीछे इसका गायन हम करेंगे। ठीक है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, अस्तु, नमो नमः, शुभ संध्या, पुनर्मिलामः। थैंक यू सर।